एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है इस टाइम का अभी। तो इससे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी को किसी भी तरह का एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में स्टैटिक क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। ठीक है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, यानी जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं उस पर जो खर्च होता है उसका विवरण जो होता है वही बजट है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन, आवंटन मीन्स जो पैसे उन्हें मिलते हैं खर्च करने के लिए अलग अलग विभाग में, वो है। तीसरा, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, जो भी सरकार की कमाई है और उसका जो ब्यौरा है, यानी जो एक लिस्ट है कि कितना खर्च है, कितना प्रॉफिट लॉस है, वो सब है। तो यही है बजट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने स्टैटिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारे देश की वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्मला सीतारमन ने लगातार 5वीं बार संसद में केंद्रीय बजट पेश की। निर्मला सीतारमन ने अपना पहला बजट 14 की थी। निर्मला सीतारमन हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। दोस्तों, पूर्णकालिक मतलब जो पूरे समय के लिए होती है या होता है। क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमड़े का थैला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि बजट शब्द का अर्थ आखिर चमड़े का थैला ही क्यों हुआ, कैसे चमड़े का थैला ही बजट शब्द का अर्थ हुआ। दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के तालीन शब्द बुल्गा से हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द में बॉगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बॉगेट अस्तित्व में आया और इसी बॉगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेंच। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लें। तो भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया था। अगला सवाल है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी 1950। 28 फरवरी 1950 को पहला गणतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी स्टार मार्क कर ले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली वित्त मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, जो कि अभी भी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, वो पहली महिला वित्त मंत्री है जो कि 5वीं बार बजट पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी स्टार मार्क कर लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों, मैं अभी तुरंत आप लोगों को बताई कि पूर्णकालिक किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ही पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। पूर्णकालिक मीन्स जो पूरे समय के लिए बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। 3 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो पेपरलेस बजट क्या होता है? तो पेपरलेस बजट उसे कहते हैं जो प्रिंट नहीं किया जाता है। तो 2021, 22 और 23 में पेपरलेस बजट किया गया है।
क्वेश्चन है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को ही भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए तक की थी। आइए इसे एक चार्ट के मदद से समझते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पे एक चार्ट नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं पे लिख लें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सके। 0 से 3 लाख पर कोई किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख में 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख में 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख में 15% और 12 से 15 लाख में 20%, जबकि 15 लाख से ज़्यादा पर 30% देनी होगी टैक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट में ये भी बोला गया है कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है बजट शब्द के बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। विलय मतलब एक में कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2017 में ये दोनों को विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था ये बात किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.के. शनमुखम चेट्टी। आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण सबसे लंबा बजट भाषण दी है अभी तक के कार्यकाल में। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बजट 2021 से 2022, यानी 2021-22 का जो बजट है वो पहला पेपरलेस बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो टेस्ट है। 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट है जो कि इसी से रिलेटेड है, जो भी हम जितना भी पढ़े। क्वेश्चन है 7 लाख रुपए पर अब कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप टेक्स्ट कमेंट करके बताएं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, जो मैं आपको बताई हूँ। कमेंट में इसका आंसर बताएं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।